दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको अंग्रेजी का ABCD और हिंदी का क ख ग नहीं आता है तो कैसे आप अंग्रेजी को सीख सकते हैं, तो कैसे आप अंग्रेजी के नामों को हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, किसी से अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कैसे सीख सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे भी अंग्रेजी समझ में आएगा, मैं भी अंग्रेजी सीख सकता हूं, मैं भी अंग्रेजी में लोगों से बातें कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए लास्ट तक वीडियो को देखना होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बच्चों देखिए क्या लिखा गया है। अंग्रेजी पढ़ना सिखाने की 100% गारंटी मेरी है, लेकिन इसके लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना होगा, डेली वीडियोस को देखना होगा, तो धीरे धीरे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले SUNAO BOLAO KYO KAUN MAUN HAI कैसे पढ़ेंगे, इनको क्या पढ़ेंगे, एक एक करके बिल्कुल बारीकी से आपको बताता हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूँ। देखिए तो यस है ना, तो इससे छोटा सा लिखा जाता है। अंग्रेजी में यस रहे तो हिंदी में छोटा सा लिखेंगे। उसके बाद यू है, तो यू अगर अंग्रेजी में रहे तो इससे आपको छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा लगा देना है। तो छोटाओं की मात्रा लगा दिए। यन से न लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? न। ए से आ की मात्रा लगाया जाता है। और कहीं पर अगर ओ लिखा रहता है अंग्रेजी में तो इससे आपको ओ की मात्रा लगानी होती है। लेकिन यहाँ पर एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं। जैसे यहाँ पर ना पे आ की मात्रा लग गई ना, तो इस पर तो अब ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जब ऐसे आप फंस जाएं कहीं पर तो उससे आपको पूरा अक्षर लिख देना होता है। मतलब जैसे ओ है तो इससे आपको पूरा ओ लिखना होगा, इसकी मात्रा नहीं लगाएंगे। ओ की मात्रा यही होती है, लेकिन यहाँ पर अक्षर पर मात्रा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे पूरा लिखेंगे। लिखा गया है सुनाओ। समझ में आ गया? तो ऐसे अगर कहीं पर आप फंस जाएं तो इस तरीके से लिखेंगे। BOLO बी से लिखेंगे ब। अब देखिए यहाँ पर बा पर कोई मात्रा नहीं है तो ओ से ओ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पर पूरा ओ नहीं लिखेंगे, ओ की मात्रा। यल से लिखा जाएगा ल। अब देखिए ला पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ओ से ओ की मात्रा लगा दिए, तो ये लिखा गया है बोलो। समझ में आ गया दोस्तों? तो यह बोलो हो गया। लेकिन अगर इसी ला पर कोई पहले से मात्रा लग गया होता तो इस ओ का अंग्रेजी आपको पूरा ओ लिखना होता, बड़ा वाला ओ लिखना होता। समझ में आ गया? बोलो। KYO तो के से लिखेंगे आधा का, वाई से लिखेंगे य, और ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है क्यों। KYO क्यों। अगर देखिए दो अक्षर एक साथ लिखे हों, बीच में कोई मात्रा लगाने के लिए अक्षर न दिया हो तो आपको एक अक्षर को आधा लिखना होता है, दूसरे को पूरा। कौन आधा रहेगा सर? जो पहले वाला अक्षर रहेगा वह आधा होता है। समझ में आ गया? जैसे P और T लिखा गया है एक साथ है, तो यह P और T एक साथ है, मात्रा लगाने के लिए कोई बीच में अक्षर नहीं है, तो P आधा P से प होता है और T से ट, तो ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? यस और P लिखा गया है तो यस आधा रहेगा और यहाँ पर P से प ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस तरीके से आधा लिखते हैं शब्दों को। अगला KAUN तो के से क लिखेंगे। उसके बाद देखिए AU है ना, AU अंग्रेजी में AU से आपको हिंदी में औ की मात्रा लगानी है, तो औ की मात्रा लगा दीजिए। यन से ना लिखते हैं तो ये लिखा गया कौन। KAUN कौन। MAUN तो यम से लिखेंगे माँ। AU फिर आ गया तो औ की मात्रा लगा दीजिए, हमने बताया ना। यन से ना, ये लिखा गया मौन, तो कौन मौन। इस तरीके से पढ़ेंगे। HAI तो यच से ह होता है। उसके बाद AI अगर कहीं पर रहता है तो इससे आपको आई की मात्रा लगाएंगे। ऐसा आई की मात्रा यहाँ पर लगाइए तो लिखा गया है। क्या लिखा गया बच्चों? है लिखा गया। आ रहा है दोस्तों समझ में?
इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और किसी भी नाम को आप अंग्रेजी से हिंदी में या फिर हिंदी से अंग्रेजी में आप बहुत आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी एड्रेस लिखा हुआ है अंग्रेजी में वह भी आप पढ़ सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों SULAO। तो S से छोटा सा लिखेंगे, U से छोटा ओ की मात्रा होता है हमने बताया, L से लिखा जाता है लॉ, ए है आ की मात्रा लगाएंगे। अब यहाँ पर भी देखिए ओ लिखा गया तो ला पर पहले से मात्रा लग गया, इसलिए यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएंगे, तो आपको पूरा पूरा ओ लिखना पड़ेगा। तो लिखा गया सुलाओ। क्या लिखा गया बच्चों? सुलाओ। अगला शब्द है KAISE। तो के से लिखेंगे क, AI से क्या होता है? अभी यहाँ पर बताया ना कि AI से आई की मात्रा होता है, S से लिखते हैं श। अंग्रेजी में अगर ई रहता है तो इससे आपको ए की मात्रा लिखना होता है, तो ए की मात्रा ऐसे लिखिए, लिखा गया कैसे। JAISE। तो जे से जॉ, AI फिर आ गया, आई की मात्रा लगा दीजिए, S से सौ लिख दीजिए, ई फिर आ गया, देखिए ई आ गया ना, तो ई से फिर ए की मात्रा, तो लिखा गया जैसे। जैसे यहाँ पर लिखा गया कैसे, उसी तरीके से यह है जैसे लिखा गया है। KOY। तो के से लिखेंगे का, उसके बाद ओ है तो ओ की मात्रा लगा दीजिए। आई है तो देखिए आई से होता है या तो छोटी ई की मात्रा होता है या तो बड़ी ई की मात्रा होता है या तो छोटी ई होता है, या देखिए या तो छोटी ई या बड़ी ई लिख सकते हैं, दोनों छोटी ई बड़ी ई। तो यहाँ पर तो मात्रा किस पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क पर पहले से मात्रा लगा हुआ है, तो यह ना तो ये लगेगा मात्रा ना तो यह मात्रा लगेगा, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। मात्रा तो लगेगा नहीं क्योंकि क पर पहले से मात्रा लगाया गया है, तो इसलिए आपको या तो छोटी ई या तो बड़ी ई लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको बड़ी ई लिखना होगा, तो लिखा गया कोई, KOI कोई लिखा गया है। ऐसे सही हो गया ना दोस्तों? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है RUI। तो R से लिखेंगे र, U से लिखिए छोटा ऊ की मात्रा, उसके बाद है ई। आई है ना, तो आई से आपको बड़ी ई लिखना होगा, जैसे हमने अभी यहाँ पर तुरंत बताया। अगला MAI। तो M से लिखेंगे म, और AI से होता है आई की मात्रा, ये लिखा गया मैं, MAI मैं हो गया। उसके बाद TUM। तो T से तो लिखेंगे, U से छोटा ओ की मात्रा होता है, M से म, लिखा गया है तुम। उसके बाद BS से लिखेंगे भाव, I से लिखेंगे, देखिए BS से भाव होता है, I है ना, तो इससे आपको बड़ी की मात्रा लगाना है, तो लिखा गया भी, BHI भी। THEE के TS से ठौ लिखा जाता है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगाया जाता है, K से क, ये लिखा गया है ठीक, THEE के ठीक। RAT। तो R से र। अब देखिए A से आ की मात्रा और T से त, यह लिखा गया है रात, RAT रात। इसे आप रट भी पढ़ सकते हैं, RAT रट, ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। कैसे सर, क्यों ऐसा लिख सकते हैं? RAT को रट कैसे पढ़ेंगे? देखिए, तो अगर कोई भी शब्द हो उसमें अगर कोई बिना मात्रा वाला अक्षर हो, जैसे यहाँ पर र और ट बिना मात्रा वाला, रा में कोई मात्रा नहीं है ना, तो ट में बिना मात्रा कोई मात्रा का नहीं है, तो अगर जो बिना मात्रा के कोई अक्षर हो तो सभी के साथ आपको ए लगाना होता है। जैसे र का इंग्लिश हो गया, जैसे मान लीजिए एक शब्द आपको लिख के बताता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ। जैसे कमल, कमल लिखना है, तो यहाँ पर देखिए किसी शब्द में आपको मात्रा नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई भी शब्द किसमें भी मात्रा नहीं है। तो जब ऐसा आपको दिखे कोई शब्द कोई मात्रा न हो, तो आपको हर एक अक्षर के बाद ए लगाना होता है। मतलब जैसे का इंग्लिश हो गया के, इसके बाद ए लगाइए। माँ का इंग्लिश, यम का इंग्लिश हो गया, सॉरी माँ का इंग्लिश यम हो गया, ए लगा दीजिए। लॉ का इंग्लिश हो गया यल, ए लगा दीजिए। नहीं, इसके साथ ए नहीं लगाना होता। मतलब हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे, लेकिन यह जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा इसके साथ आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बाकी यह शब्द आपका सही है, हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाइए, चाहे 3 अक्षर का शब्द हो, 4 अक्षर का शब्द हो, 5 अक्षर का शब्द हो, कितना भी बड़ा शब्द हो, लेकिन आपको हर एक के साथ ए लगाकर लिखना होगा। केवल लास्ट वाले के साथ आपको ए का प्रयोग नहीं करना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर है 2 अक्षर का शब्द है रट, तो इसके साथ मात्रा लगाएंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। देखिए
आर से र हो गया, ए लगा देंगे इसके साथ, और टी से ट, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि इसको आप रट भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा, ताकि इससे मुझे पता चल जाए कि कितने प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने प्यारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिएगा। देखिए आगे THE, तो TH से थ पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा तो लिखा गया थे, DO तो डी से लिखेंगे द, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है दो। उसके बाद LOG तो एल से लिखेंगे ल, और ओ है ओ की मात्रा लगा दीजिए, जी से ग, तो यहाँ पर लिखा गया लोग, LOG लोग। तो ये बिना मात्रा वाला समझ में आ गया दोस्तों, तो उसे आप याद रखिएगा। जैसे एक चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए 3 अक्षर का शब्द है, तो पहले अक्षर के साथ ए लगाइए, दूसरे अक्षर के साथ ए लगाइए, तीसरे अक्षर के साथ ए का प्रयोग मत कीजिए। 3 अक्षर का हो, अगर 4 अक्षर का हो तो पहले के साथ ए लगाइए, दूसरे के साथ ए लगाइए, तीसरे अक्षर के साथ ए लगाइए, लेकिन चौथे के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। इस नियम को अगर याद रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी लिख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आगे अब क्या लिखा गया है, देखिए आगे लिखा गया है AATA। तो AA अगर कहीं पर AA होता है तो इससे आपको बड़ा आ लिखना होता है। क्या लिखना होता है बच्चों? बड़ा आ। टी से लिखेंगे तो, और ए से आ की मात्रा है, लिखा गया आता। उसके बाद NAHI, तो NA से लिखेंगे नो, H से ह, आई से बड़ी ई। देखिए इस न पर मात्रा नहीं है, इसलिए इस ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर मात्रा के लिए नहीं प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है न में, इसलिए ए लगाया गया है। वही नियम यहाँ पर लग रहा है जो हमने पीछे बताया, कोई अगर शब्द हो उसमें बिना मात्रा का कोई अक्षर हो तो आपको ए लगाना होता है। RULAO, तो आर से लिखेंगे र, यू से छोटा ओ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा, ओ से आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा, लिखा गया रुलाओ। उसके बाद KAHAN, तो KA से लिखेंगे क, H से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, और यन से आपको यहाँ पर बिंदी लगा देना है, लिखा गया कहाँ। GAYE, तो GA से लिखेंगे ग, Y से य, ई से ए की मात्रा, लिखा गया गए, GAYE गए। यहाँ पर यह ग बिना मात्रा के है, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जी से आपने लिख दिया ग, ए से आ की मात्रा, वाई से य, ई से ए की मात्रा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं गाय। गाय मतलब बहुत सारी गायें, तो उसे भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों को आप लिख सकते हैं, GAYE ऐसे लिखेंगे तो आप चाहे गए पढ़िए या गाय पढ़िए, दोनों सही हो जाएगा। अगला बच्चों HO, तो H से लिखेंगे ह, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया हो। उसके बाद GAYI, तो देखिए GA से लिखेंगे ग, Y से य, आई से बड़ी ई, लिखा गया गई। उसके बाद BATAO, तो BA से लिखेंगे ब, यह लिखा गया बताओ, तो बा में मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, ओ से आपको पूरा ओ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ता पर मात्रा पहले से है, इसलिए ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, पूरा ओ लिखेंगे, लिखा गया बताओ। उसके बाद BHAI, तो BS से भ, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए, आई से आपको बड़ी ई लिखना है, तो लिखा गया है भाई। उसके बाद SAI, तो एस से लिखेंगे श, ए से आ की मात्रा, आई से आपको बड़ी ई लिखना है, लिखा गया है साई। उसके बाद BABA, तो बी से ब लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा जाएगा, बी से आपका हो गया ब, ए से आपका हो गया आ की मात्रा, लिखा गया है बाबा, BABA बाबा। उसके बाद PAPA, तो पी से प लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, पी से प, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है पापा, PAPA पापा। उसके बाद PAPPU, तो देखिए PA से प और डबल P, अगर कोई भी अक्षर हो वह 2 बार लिखा रहे तो एक अक्षर से आधा अक्षर बनता है। जैसे देखिए डबल P यहाँ पर है ना, डबल P,
तो पी से होता है प। तो एक अक्षर से आपको आधा प बनाना है और एक अक्षर से आपको पूरा प बनाना है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर डबल पी है तो इससे आधा प लिखेंगे, एक पी से आपको पूरा प लिखना है, और यू है तो आप बड़ाओ की मात्रा, ये लिखा गया पप्पू, PAPPU पप्पू। उसी तरीके से अगर कोई शब्द हो, जैसे यहाँ पर है RASSI, तो RA से र। अब देखिए डबल एस लिखा गया ना, तो एक एस से आपको आधा सा लिखना पड़ेगा और एक एस से आपको पूरा सा लिखना होगा। दो अक्षर, अगर एक अक्षर लिखा रहा है दो बार, कोई भी अक्षर हो सकता है, अगर वह दो बार लिखा रहे तो एक से आपको पूरा अक्षर लिखना है और एक से आपको आधा अक्षर लिखना है। उसके बाद आई है तो आपको बड़ी लिख देना है। तो लिखा गया रस्सी, RUBI, तो R से र, U से छोटा ऊ की मात्रा, B से ब, I से बड़ी की मात्रा है, लिखा गया रूबी। उसके बाद REKHA, तो R से र, E से ए की मात्रा, KS से ख, A से आ की मात्रा, लिखा गया है रेखा। BARISS, तो BA से ब, देखिए B से ब, A से आ की मात्रा, R से र, I से आपको छोटी की मात्रा, SS से श, तो लिखा गया बारिश, BARISH बारिश। JOSHI, तो J से लिखेंगे ज, O से ओ की मात्रा, SS से बड़ा श, I से बड़ी की मात्रा, लिखा गया जोशी। UDHARI, तो देखिए U से होता है छोटा ऊ की मात्रा, क्या होता है छोटा ऊ की मात्रा, लेकिन अगर किसी शब्द के शुरू में हो तो उससे आपको छोटा ऊ लिखना है, छोटा ऊ हो गया। DS से लिखना है ध, A से आ की मात्रा, R से र, I से बड़ी की मात्रा, लिखा गया उधारी। उसके बाद RAGAN, तो R से र, A से आ की मात्रा, J से ज, यहाँ पर राजन लिखा गया है तो यहाँ पर ज पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया है, एन से न, लिखा गया राजन। तो इस जा पर मात्रा नहीं है इसलिए ए लगाया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ ना पे भी तो मात्रा नहीं है, तो वहाँ पर यही नियम लगेगा जो हमने बताया था कि हर एक अक्षर के साथ आपको ए लगाना है, लेकिन लास्ट वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करना है अगर मात्रा नहीं होता है। देखिए TERI, तो टी से ता हो गया, ई से की मात्रा, R से र, I से बड़ी की मात्रा, लिखा गया तेरी। उसके बाद YAD, तो Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा और D से द, लिखा गया याद, YAD याद लिखा गया। आगे देखिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे KHUSHI, तो KS से लिखेंगे ख, U से छोटा ऊ की मात्रा, SS से बड़ा श, I से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया खुशी। उसके बाद DILAYA, तो D से लिखेंगे द, I से छोटी ई की मात्रा, L से लिखेंगे ल, A से आ की मात्रा लगाइएगा, Y से लिखेंगे य, A से आ लगा दीजिए आ की मात्रा, तो लिखा गया दिलाया। SHAM, तो SH से बड़ा श, A से आ की मात्रा, M से म, लिखा गया शाम। उसके बाद KHANA, तो KS से लिखेंगे ख, ए से आ की मात्रा, एन से न, ए से फिर आ की मात्रा, लिखा गया खाना। उसके बाद KULI कुली, तो के से लिखेंगे क, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एल से ल, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया कुली, KULI कुली। MOTI मोती, यम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, टी से त, आई से बड़ी की मात्रा, मोती लिखा गया है। अगर आप ऐसे लिखते हैं इसे MOTI, तो यम से म, ओ से ओ की मात्रा, और टी से आप ट लिख देते हैं, आई से बड़ी ई, तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टी से त भी होता है और टी से ट दोनों होता है। तो आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे आप मोटी लिखिए या मोती, दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर टी से ट और त दोनों होता है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखिए ROTI, तो R से र लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, टी से ट, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा गया रोटी। अगर आप इसे रोती लिख देते हैं तो भी सही है, रोती ऐसा लिखते हैं तो भी सही है। क्यों? क्योंकि टी से ट भी होता है, टी से त भी होता है, तो दोनों शब्द सही होता है ना। रोती, कोई बच्ची रोती है तो रोती मतलब रोना, अरे रोटी मतलब खाने वाला रोटी। समझ में आ गया? तो ऐसे दोनों लिख सकते हैं। अगला शब्द है SHADI, तो SS से लिखेंगे बड़ा श,
ए से आ की मात्रा, डी से द, आई से आपको बड़ी की मात्रा लगा देना है, लिखा गया शादी। उसके बाद एस ए टी एच, तो एस ए एच से लिखेंगे सा, ए से आ की मात्रा, टी एस से था, लिखा गया है साथ। डी आई एस एच ए, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी ई की मात्रा, एस एच से बड़ा श लिखा जाता है, ए से आपका हो गया आ की मात्रा, लिखा गया है दिशा। एच यू डबल ए, तो यस से लिखेंगे ह, यू से आपका हो गया छोटा ऊ की मात्रा, डबल ए से आपको बड़ा आ लिखना है, हमने बताया, तो लिखा गया हुआ। उसके बाद यम यू एल ए के टी, तो यम से म लिखेंगे, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एल से ला लिखेंगे, ए से आपका ए आ की मात्रा, के से का, ए से आपका फिर आ की मात्रा और टी से त, लिखा गया है मुलाकात। क्या लिखा गया बच्चों? मुलाकात। एच यू आई, तो एच से हा, यू से छोटा ऊ की मात्रा, आई से बड़ी ई, तो लिखा गया है हुई। इसके बाद के ए आर ओ, तो के ए से क, आर से र, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया करो, तो यहाँ पर क पे मात्रा नहीं इसलिए ए लगाया गया है। देखिए ए यू आर, तो ए यू से लिखना है आपको पूरा पूरा आओ, आर से र, लिखा गया और। उसके बाद यस यस डबल ई के एच, तो एस से लिखेंगे श, डबल ई से बड़ी की मात्रा, के एस से ख, लिखा गया सीख। उसके बाद यम ए यम आई, तो यम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, एम से माँ, आई से बड़ी की मात्रा मामी, लिखा गया है। उसके बाद डी आई वाई ए, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से ये या लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लगाएंगे, लिखा गया है दिया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। यल आई ओ, तो यल से लिखेंगे ल, आई से छोटी की मात्रा, अब यहाँ पर ओ है तो ओ से आपको पूरा पूरा ओ लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इस ला पर पहले से मात्रा है तो हम यहाँ पर दो मात्रा नहीं लगा सकते, तो इसलिए आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा, लियो। उसके बाद जे आई ओ, तो जे से ज, आई से बड़ी की मात्रा, और उसके बाद ओ से आपको पूरा पूरा ओ, तो लिखना पड़ेगा जियो। आ रहा है दोस्तों समझ में? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो इनका हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ बताना है कि इनका हिंदी अर्थ क्या होगा। अपने नाम के साथ मुझे कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपने नाम के साथ इन चारों शब्दों का हिंदी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा, तो अपने नाम के साथ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर मैं लूँगा कि इस बच्चे ने कमेंट किया था। तो होमवर्क ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाता रहूँगा। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।